मॉन्स्टरवर्स में हर एक मॉन्स्टर अपने आप को सुपीरियर साबित करने की चाहत से अक्सर एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। ऐसे में किसी के हाथ जीत नसीब होता है तो कोई लड़ाई में अपनी जान गंवा देता है। ऐसे ही खुद को मॉन्स्टर वर्ल्ड के किंग बताने के खातिर अगर मॉन्स्टरवर्स के 3 सबसे बड़े और पावरफुल मॉन्स्टर बेहेमोथ, कॉन्ग और गॉडजिला एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर दे तो इन तीनों में से विनर कौन होगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर बेहेमोथ की बात करें तो ये एक एंशिएंट टाइटन है जिसे मोनार्क द्वारा ब्राजील के गुफा से ढूंढ निकाला गया था। 354 फीट लंबी और 1 लाख टन वजनदार ये मॉन्स्टर मैमोथ का ही एक हाइब्रिड स्पीसीज होने के साथ साथ इसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत हद तक एप की तरह भी दिखाई देता है और ये चलता भी बिल्कुल किसी एप की तरह ही है, जिसके आगे 2 बड़े बड़े हाथ है और पीछे 2 पैर। इसी के साथ इसके मुंह में 2 बहुत ही ज्यादा हार्ड और लंबे दांत मौजूद है, जिससे एक दांत की लंबाई है करीब 100 फीट से भी ज्यादा। इन दांतों को वेपन्स की तरह यूज करके ये बड़े से बड़े बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। साथ ही इससे वो अपने दुश्मनों पर भी जानलेवा वार करता है। बेहेमोथ के फ्रंट लेग्स में बने नाखून इसके दांतों की तरह इसका और एक मजबूत हथियार है। ये नाखून इतना शार्प है कि इससे ये किसी भी टाइटन को बीच में से फाड़ कर अलग कर पाएगा। इसी के साथ बेहेमोथ की बॉडी काफी ड्यूरेबल है, जिससे ये अपने ऊपर हुए बड़े बड़े हमले को सहन कर सकता है। बेहेमोथ के शरीर के बाल फायर प्रूफ होने के कारण किसी भी प्रकार के फायर अटैक से इसके बॉडी पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लड़ाई के दौरान ये 2 पैरों पर खड़े होकर अपने हाथ के पंजे से ओपोनेंट को बुरी तरह से घायल कर देता है। बेहेमोथ इतना विशालाकाय है कि जिसके चलने पर से बिल्डिंग्स टूटकर पूरे शहर में तबाही और हलचल मच जाती है। इसकी एक स्पेशल एबिलिटी भी है जो है रिफॉरेस्टेशन, जिसमें ये जहाँ से भी गुजरती है वहाँ पेड़ पौधे उगकर पल भर में वो जगह जंगल में बदल जाती है। और ऐसा होता है इसके बॉडी से निकलते हुए रेडिएशन के चलते। अपने इसी स्पेशल स्किल की मदद से बेहेमोथ लड़ाई के दौरान खुद को जंगल में छिपा सकता है और इल्यूजन क्रिएट करके ओपोनेंट को भी चकमा दे सकता है। बेहेमोथ की जो वीकनेस है वो है उसकी लो एनर्जी और वीक स्टेमिना। ये ज्यादा फुर्तीला नहीं है और ये अपने ऊपर हुए हमले को ज्यादा आसानी से डॉज नहीं कर पाता। और तो और इसका स्टेमिना भी काफी लो है, जिससे ये ज्यादा लंबी फाइट नहीं लड़ सकता। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हमें इमेजिनरी मॉन्स्टर की दुनिया से हटकर रियल वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट चीजों में से एक पैसों के बारे में कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के साथ साथ अपने बचे पैसे को ग्रो कराने के बारे में भी सोचना चाहिए। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप हमेशा गुड रिटर्न्स के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सही समय पे सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए तो यू कैन ऑल्सो अर्न गुड रिटर्न्स ऑन इट। और इस स्टेप की शुरुआत होती है एक सिंपल डीमैट अकाउंट के साथ, जिसके लिए आई यूज द 5 पैसा ऐप। 5 पैसा ऐप के साथ आप बस 5 मिनट में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये 0% ब्रोकरेज और फ्लैट ₹20 पर ऑर्डर चार्ज करते हैं। और तो और यहाँ पे आपको स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिलते हैं। 5 पैसा में हॉट स्टॉक के फीचर से आप टॉप बजिंग स्टॉक्स के बारे में भी जान सकते हो अंडर द आइडिया सेक्शन इन देयर ऐप। ये ऐप 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है एंड इट ऑल्सो सपोर्ट डार्क टू नॉर्मल मोड। विद 5 पैसा इट बिकम्स वेरी इजी टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड नेटफ्लिक्स। 5 पैसा पे आपको मिलते हैं रिसर्च टूल, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज एंड ऑल दिस फीचर्स मेक 5 पैसा वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। क्योंकि अब निवेश करना हुआ और भी आसान और लाभदायक। अब तो सबको पता है। 5 पैसा ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी आज ही स्टार्ट करें। अब अगर बात करें बेहेमोथ की टफेस्ट कंपटीटर कॉन्ग की, तो कॉन्ग गोरिल्ला जैसा एक जायंट मॉन्स्टर है। 337 फीट लंबा ये टाइटन बहुत ज्यादा फुर्तीला होने के साथ साथ काफी इंटेलिजेंट भी है। बचपन में इसके आंखों के सामने स्कल क्रॉलर के लीडर स्कल डेविल ने इसके माता पिता को मार डाला था और मौका मिलते ही इसका बदला कॉन्ग ने स्कल क्रॉलर को मार कर लिया। कॉन्ग की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है बुलेट भी इसकी बॉडी को चीर नहीं सकता और किसी तरह के मिलिट्री वेपन से भी कॉन्ग को जख्मी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर बात करें कॉन्ग के स्टेमिना की, तो ये अपने ओपोनेंट से घंटों तक लड़ सकता है और लड़ाई के दौरान अपने बॉडी पर हुई इंजरीज को भी सहन कर लेता है। कॉन्ग की स्पीड लिटरली बहुत ही ज्यादा तेज है और ये अपने ऊपर हुए हमले को भी तेजी से डॉज कर लेता है और इसी के साथ वो काफी तेजी से बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ सकता है। कॉन्ग की बॉडी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल और फास्ट अटैक करने के लिए आइडियल है और ये जंप मार के सीधा अपने ओपोनेंट के फेस पर ऐसा जोरदार पंच मारता है जिससे वो दोबारा उठ नहीं पाता। आप कॉन्ग के पावर की अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि उसने अकेले ही एक साथ 4 डायनासोर्स को मौत के घाट उतार दिया था और इसी के साथ एक हेलीकॉप्टर को पंच मार के तोड़ दिया और गॉडजिला के साथ मिलकर सुपर पावरफुल मेगा गॉडजिला को टुकड़ों में बांट दिया। तो ऐसे में बेहेमोथ और कॉन्ग के बीच लड़ाई में कॉन्ग का जीतना तो पक्का है, क्योंकि कॉन्ग कॉम्बैट में गॉडजिला को भी जोरदार टक्कर दे सकता है। लेकिन बेहेमोथ के लिए गॉडजिला से टक्कर लेना तो दूर की बात, उसके लिए गॉडजिला के सामने 2
2 मिनट तक टिक पाना भी नामुमकिन है। इसके अलावा कॉन्ग ऐसे ऐसे टाइटन्स को हरा चुका है जो काफी पावरफुल थे, पर बेहेमोथ को मूवीज में फाइट करते हुए अभी तक दिखाया नहीं गया है, इसीलिए उसके फाइटिंग स्किल्स, पावर और एजिलिटी से हम अनजान हैं। इसके अलावा कॉन्ग और बेहेमोथ की लड़ाई में अगर कॉन्ग के पास उसका बैटल एक्स आ जाए तो तब बेहेमोथ चाहे कितना भी कोशिश कर ले, बैटल एक्स से बेहेमोथ का खेल खत्म हो जाएगा। अब अगर कॉन्ग के साथ लड़ने के बदले बेहेमोथ और कॉन्ग दोनों मिलकर टीम अप करके किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडजिला को हराना चाहे तो इसका नतीजा क्या होगा चलिए जानते हैं। तो गॉडजिला, जो कि 393 फीट एक विशालाकाय मॉन्स्टर है और जिसने अपनी ताकत से मॉन्स्टरवर्स के सभी मॉन्स्टर को मिट्टी में मिला दिया है, उसके पास ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के साथ साथ कमाल की हीलिंग फैक्टर भी मौजूद है। गॉडजिला का शरीर विशालाकाय होने के साथ साथ काफी स्ट्रॉन्ग भी है। इसके मेटल जैसे स्ट्रॉन्ग बॉडी पर बुलेट्स और मिसाइल्स हमले का कोई भी असर नहीं होता। अगर लड़ते वक्त गॉडजिला के बॉडी में कई इंजरीज होता है तो तब वो उसे बड़ी आसानी से हीलिंग कर लेता है। यहाँ तक न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी इसका बाल बाका नहीं कर सकता, बल्कि न्यूक्लियर ब्लास्ट से वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और तो और इसी के साथ वो उस न्यूक्लियर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है। ये अकेले ही मेल और फीमेल म्यूटेंट्स को हरा दिया था और तो और इसने सुपर पावरफुल स्पेस मॉन्स्टर किंग गिडोरा को न सिर्फ हराया बल्कि उसे अपने हाथों से फेंक कर 1000 किलोमीटर दूर स्पेस में भेज दिया था। गॉडजिला अपने मुंह से जो एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है उसका टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस, यानी इसका एटॉमिक ब्रेथ सूरज के सरफेस टेम्परेचर से भी 80 गुना ज्यादा है, जिससे वो एक जगह पे खड़े रहकर भी पूरे धरती को तबाह कर सकता है। ऐसे में गॉडजिला के लिए कॉन्ग और बेहेमोथ को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बेहेमोथ के ऊपर गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ गिरने से उसकी बॉडी जल जाएगी, क्योंकि भले ही उसकी बॉडी फायर प्रूफ हो लेकिन गॉडजिला के पावरफुल एटॉमिक ब्रेथ उसका बॉडी झेल नहीं पाएगा। दूसरी तरफ जैसे ही कॉन्ग हवा में छलांग मारकर गॉडजिला के मुंह पर वार करने जाएगा, तब अगर गॉडजिला सीधा अपने मुंह से एटॉमिक ब्रेथ निकालकर कॉन्ग के ऊपर फेंकता है तो उसी समय कॉन्ग जल जाएगा। और अगर ऐसा ना भी हुआ और कॉन्ग गॉडजिला के बॉडी पर पंच मार दिया तो तब भी गॉडजिला के बॉडी में प्रेजेंट न्यूक्लियर पल्सेस से कॉन्ग का हाथ और उसका पूरा बॉडी जल जाएगा और फाइनली इस लड़ाई का विजेता होगा गॉडजिला, द किंग ऑफ मॉन्स्टर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर इन तीनों के बीच में फाइट हो जाए तो उसमें विजेता कौन होगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।